तो ये सबसे पहले जो हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो जीके जीएस में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामले से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड से जो ये आपका संबंध रखते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा के अकॉर्डिंग जो है ना उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, इनका नाम क्या है? तो ये आपका भगत सिंह कोश्यारी है, जिन्हें आपका 2026 का जो है ना पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जो है ना प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये बरुआ सागर झील जो है ना उत्तर प्रदेश के जो है ये आपका झांसी जिले में जो ये आपका स्थित है। और इसके निर्माण के बारे में अगर आपसे आगे के शिफ्ट में पूछा जाए तो देखिए इसका जो निर्माण है ना ये आपका ओरछा के राजा उदित सिंह के द्वारा जो ये आपका करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी झांसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि बुखारेस्ट ये जो है किस देश की राजधानी शहर है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका बुखारेस्ट जो है ना ये पूर्वी यूरोपीय देश जिसका नाम आपका क्या, तो ये आपका रोमानिया की जो ये आपका राजधानी है। तो ऑप्शन ए रोमानिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए आपसे मतलब कि राजधानी के बारे में आपसे पूछ दिया गया तो आगे के शिफ्ट में भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए अगर हंगरी की राजधानी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए हंगरी की जो राजधानी है ना ये आपका बुडापेस्ट में है। बुल्गारिया की अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका सोफिया है। और सर्बिया की राजधानी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका बेलग्रेड है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए रोमानिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका लिंक्डइन जो है ना एक आपका विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। और इसका जो उपयोग है ये आपका मुख्य रूप से पेशेवर विकास, नौकरी की खोज, नियोक्ताओं द्वारा रिक्तियों को पोस्ट करने और कॉपी पेस्ट नेटवर्किंग के लिए जो ये आपका किया जाता है। जबकि जो आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो देखिए इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट और फेसबुक ये आपका मुख्य रूप से जो है ना सोशल नेटवर्किंग जो ये आपका प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ से पूछा गया था कि पेशेवर नेटवर्किंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका लिंक्डइन का जो प्रयोग है ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पौधे के पत्तियों और हरे भागों में पाया जाने वाला ये जो आपका क्लोरोफिल जो है ना ये आपका मतलब कि जिसे आपका हिंदी में पर्णहरित भी बोला जाता है, ये आपका मुख्य वर्णक यानी पिगमेंट होता है जो कि पौधे को हरा रंग भी जो ये आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी क्लोरोफिल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को जो है पहले स्मार्ट गांव के रूप में जो ये आपका विकसित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि CSIR के मिशन मोड पहल के अंतर्गत जो है ना उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के जो आपका कुसुनपुर गांव है ना इसको जो आपका राज्य के पहले स्मार्ट गांव के रूप में जो आपका विकसित करने की परियोजना मार्च 2026 में जो आपका आधिकारिक तौर पर जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी कुसुनपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत का जो आपका राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ना ये आपका ऐतिहासिक रूप से जो है ये आपका 3 चरणों पर जो आपका आधारित है। इसमें आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा तैयार किया गया था ताकि भारत के जो सीमित यूरेनियम और प्रचुर थोरियम भंडारों को जो है ना कुशलता पूर्वक जो ये आपका उपयोग किया जा सके। और इसके 3 चरण कौन कौन से देखिए पहला जो आपका एक आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, सेकंड आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और थर्ड आपका थोरियम का करंट अफेयर्स आता है कि मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में जो आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के जो नए भारत के राजदूत के रूप में जो है ना ये आपके जो है विक्रम के दौरास्वामी को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में विदेशी व्यापार, निर्यात आयात नीति के नियमन और उसे बढ़ावा देने का जो मुख्य कार्य है ना ये आपका DGFT जिसे आपका मतलब कि DGFT जिसे आपका हिंदी में विदेशी व्यापार महानिदेशालय जो आपका कहा जाता है इसके द्वारा जो आपका किया जाता है। और ये जो आपका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो ये आपका कार्य करता है। तो DGFT आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताता है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की जो औपचारिक स्थापना है ना, ये आपका 28 अगस्त 1970 को जो है आपका किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस बलों को आधुनिकीकरण और पुलिस व्यवस्थाओं में जो है आपका सुधार करना है। तो 28 अगस्त 1970 यानी 1970 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि लास्को गुफाएं ये जो आपका किस देश में स्थित है, कि आपसे पूछा गया था। तो देखिए लास्को गुफाएं जो है ना ये आपका पश्चिम फ्रांस में जो है आपका स्थित है। तो फ्रांस ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपका फरवरी 2026 में जारी की गई प्रहार रणनीति भारत की जो है ना पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपका देश में आतंकवाद के खिलाफ जो है शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए जो है देश की आंतरिक सुरक्षा जो है आपका सुनिश्चित करना है। तो आतंकवाद विरोध ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका कंवर जो लेक या फिर कंवर ताल जो झील है ना ये बिहार के जो है बेगूसराय जिले में जो है आपका स्थित है। और ये जो आपका एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध मीठे पानी की जो है ये आपका गोखोर झील यानी ऑक्सबो लेक भी जो है आपका माना जाता है। और इसे वर्ष 2020 में मैं आपको बता दूं कि बिहार के पहले रामसर स्थल के रूप में भी जो आपका मान्यता दिया गया था। तो बिहार ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत आपका ये समझाता है ना कि कंपास की सुई जो है उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है। तो ये पृथ्वी स्वयं जो एक आपका विशाल चुंबक की तरह जो आपका व्यवहार करता है, जिसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होता है। और चुंबकीय नियम के अनुसार मैं आपको बता दूं कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और कंपास यानी दिशा यंत्र की सुई में जो है ना एक छोटा चुंबक भी जो आपका होता है, जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को समानांतर संरेखित होकर जो है उत्तर दिशा की ओर जो आपका संकेत करता है। तो आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का नियम जो ये आपका करता है। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि मधुबनी यानी मिथिला जो चित्रकला की उत्पत्ति जो है ना ये किस भारतीय राज्य से हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल ही मतलब कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ये आपका बिहार राज्य से जो आपका हुआ है, बिहार के मिथिला क्षेत्र यानी मधुबनी जिले से जो ये आपका हुआ है विशेषकर। तो बिहार ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका बलिया जिले में जो है ना ये आपका कुल 6 तहसीलें हैं। और इन तहसीलों का नाम अगर बात कर ले तो एक तो आपका बलिया यानी सदर है, सेकंड आपका जो वो रसड़ा है, थर्ड आपका बांसडी है, फोर्थ आपका सिकंदरपुर है, फिफ्थ आपका बैरिया है और सिक्स्थ जो है आपका ये बेलथरा रोड है। तो ये आपके कुल 6 तहसीलें हैं। तो 6 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सबसे ऊंची जो आपका जीएसटी स्लैब दर है ना ये आपका 28% है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके 5 जो आपके 4 आपके जीएसटी स्लैब है। एक आपका 5%, दूसरा आपका 12%, थर्ड आपका 18% और फोर्थ आपका जो है ये आधारित रिएक्टर है। तो ये आपका 3 चरणों पर जो है आपका आधारित है। तो 3 चरण आपके ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ना ये 16 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत आपका कब किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2022 में जो है ना इसकी शुरुआत जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए 16 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का जो आविष्कार है ये किसने किया था। तो देखिए पहले जो कोडक कैमरे का जो आविष्कार है ना ये जॉर्ज ईस्टमैन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है ना म्यांमार और भूटान दोनों के साथ आपका सीमा साझा करता है। तो देखिए भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य जिसका नाम आपका क्या है कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, जो कि आपका पूर्व में म्यांमार के साथ और पश्चिम में जो है ये आपका भूटान के साथ जो है ना अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपका साझा करता है।
तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इसके उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा में जो है ना ये आपका चीन यानी तिब्बत से भी जो आपका लगता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारिल ने किस देश को जो आपका प्रभावित किया था? तो देखिए ये जो आपका नारिल है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश को जो आपका प्रभावित किया था, तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत में रेपो दर को कौन सा संगठन आपका निर्धारित करता है? तो देखिए रेपो दर में जो है ना ये आपका क्या होता है कि भारत में वाणिज्य बैंक को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर यानी रेपो दर को निर्धारण जो है ना ये किसके द्वारा? तो ये आपका आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है ये आपका किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका किस विकल्प में आपका दिया गया? तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का क्लोज 1 जो है ना इसके तहत जो है ये आपका प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका किया जाएगा, और अन्य मंत्री की नियुक्ति भी जो है ये आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है आपके करेंगे। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 का क्लोज 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि प्रेम भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाले उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स ये जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स ये जो आपका उपन्यास है ना ये प्रीति सेनॉय के द्वारा जो आपका लिखा गया, और ये जो पुस्तक है ये आपका कब प्रकाशित किया गया था? तो इसे आपका वर्ष 2016 में जो है ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन ए में आपका प्रीति सेनॉय दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत का कौन सा राज्य जो है 2026 में 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में जो है आपका शामिल किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जीरो वेस्ट सलाहकार बोर्ड आपके यूएन हैबिटेट और यूएनईपी के सहयोग से संचालित वैश्विक पहल 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट में जो है ना वर्ष 2026 में केरल का जो आपका ये जो आपका वर्काला शहर को जो है ना ये आपका शामिल किया गया है, और वर्काला इस सूची में जगह बनाने वाला भी जो है भारत का एकमात्र शहर भी आपका बन गया है। तो आपका केरल ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्लासी का जो युद्ध है ना कि आपका 23 जून आपका 1757 को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व आपका कौन सा कर रहे थे? तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है ये आपका लड़ा गया था। और इस युद्ध में मैं आपको बता दूं कि आपका नवाबों की जो है आपका हार हो गई थी, और साथ में आपका भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव भी जो आपका इसी युद्ध के बाद जो आपका पड़ा था। तो बंगाल के नवाब किस ऑप्शन में आपका दिया है? तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दिवस जो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को जो आपका मनाया जाता है किसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये आपका समर्पित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 16 अक्टूबर को आपका प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस जो आपका मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है दुनिया भर में भूख से पीड़ित लोगों के लिए जो है जागरूकता बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, बेहतर पोषण और सतत कृषि पद्धतियों को जो है आपका बढ़ावा देना है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया? तो ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है ना राज्यसभाओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान जो आपके दिए गए हैं? तो ये भारतीय संविधान का जो आपका चौथी अनुसूची है ना इसमें संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाने वाली सीटों का विवरण जो आपका दिया गया है। तो फोर्थ अनुसूची ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पेरिस शहर से होकर बहती है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका सीन नदी है ना ये फ्रांस की एक प्रमुख नदी है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के बिल्कुल बीचों बीच से जो है होकर जो ये आपका गुजरता है। तो सीन नदी ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि ढोकड़ा धातु शिल्प जो विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं में से एक माना जाता है, और यहाँ पे आपके मोहनजोदड़ो के साक्ष्य भी मिले हैं। जनजातियों और लोक कला के वस्तु बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका ढोकड़ा शिल्प में जो है ना धातु की मूर्तियां बनाने के लिए जो है ये आपका भ्रष्ट मोम ढलाई यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग जो है आपका किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि किस संस्थान ने जो है वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाले मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए जो है आपका पेटेंट हासिल किया है। तो ये भारतीय पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक डेटा के अनुसार जो है ना, ये आपका आईआईटी जो दिल्ली है यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने जो है ना वायुमंडलीय रडार संकेत का विश्लेषण करके जो है सटीक वर्षा और भविष्यवाणी करने के लिए जो है एक नवीन मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किया है और इसके लिए पेटेंट भी जो है आपका हासिल किया है। तो आईआईटी दिल्ली ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी मैं इसमें दिल्ली बोल रहा हूँ, यहाँ पे माफ कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में कि किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतकों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है। तो ये आपका केरल का जो कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी CUSAT ने जो है ना ये आपका मतलब कि हासिल किया है, पेटेंट हासिल किया है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में दिया गया। मैं दिल्ली आपका ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए विकल्प जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जीके जीएस का मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिया। अब हिंदी के प्रश्न को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हिंदी का जो क्वेश्चन है आपका 95 से जो आपका शुरू होता है और 95 से 97 में जो है आपके गद्यांश के प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो आप गद्यांश को जो है वीडियो पॉज करके जो आप पढ़ लीजिएगा। मैंने गद्यांश के जो वो पढ़ लिया है। गद्यांश में आपका पहला मतलब था कि गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। तो ये गद्यांश की दूसरी पंक्ति में आपका स्पष्ट रूप से जो आपका लिखा गया है ना कि वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल जो आपका प्रदान करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो देखिए गद्यांश के मूल भाव के अकॉर्डिंग जो है ना मनुष्य अपने स्वार्थी मतलब की प्रवृत्तियों धुआं इसके अलावा इसके प्रकृति को नुकसान जो है आपका पहुंचा रहा है। और दिए गए विकल्पों में से जो है सबसे सटीक और व्यापक जो आपका कारण है ना ये आपका वनों की कटाई, कारखानों की धुआं और प्लास्टिक का उपयोग जो है ये आपका मुख्य कारण जो आपका बताया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय जो ये आपके सुझाए गए हैं। तो देखिए इसमें जो आपके उपाय सुझाए गए हैं कि अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण, ये जो आपका उपयोग जो आपका मतलब सुझाव जो है आपका बताया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना था। तो देखिए कलई खुलना ये आपका रहस्य खुलना ये तो आपका सही है। कमर कसना ये आपका तैयार होना ये भी आपका सही दिया गया है। कागज काले करना ये आपका अनावश्यक लिखना तो ये भी मुहावरा आपका सही दिया गया है। कंधे से कंधा छीलना ये जो आपका चोट लगना दिया गया था जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका कंधा छीलना या फिर कंधा छीलना ये इस मुहावरे का जो अर्थ होता है ना ये आपका अत्यधिक भीड़ होना होता है। जैसे किसी मेले या फिर संकरी जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ होने से जो है लोग आपस में जो है आपके टकराते हैं। तो कंधा छीलने का जो अर्थ होता है ये आपका मतलब कि अत्यधिक भीड़ होना होता है, ना कि आपका चोट लगना होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका युग्म जो आपका गलत था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में आपका प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए बदमाश शब्द में जो है ना ये आपका बद यानी बुरा उपसर्ग जो आपका जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण आपका कैसे होता है कि आपका बद प्लस मास इस योग से जो ये आपका हुआ है। तो बदमाश किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक जो ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार स्थान या फिर समय का बोध होता है ना उसे आपका अधिकरण कारक जो आपका कहते हैं। और इस विभक्ति में आप देख सकते हो कि में और पर जो है आपके होते हैं। इस वाक्य में चिड़िया के होने का स्थान घोंसले में जो है आपका दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका अधिकरण कारक होगा तो ऑप्शन ए में आपका अधिकरण कारक आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभिभाव समास का उदाहरण है ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए जब किसी एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति होती है ना और वो पूरा पद जो है क्रिया विशेषण यानी अव्यय की तरह जो है आपका कार्य करता है तो वहां पर आपका अभिभाव समास जो है आपका होता है। जैसे कि आपका धीरे धीरे हो गया, इसके अलावा राते रात हो गया, साफ साफ आदि, ये सारे जो है ना ये आपके मतलब कि अभिभाव समास के जो आपके उदाहरण। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका धीरे धीरे आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कर्म धर्म हो गया, इसके अलावा ये आपका जो है घर द्वार हो गया, इसके अलावा आपका जो ये दोनों जो है ना ये आपके किसके, तो ये आपके द्वंद्व समास के जो है आपके उदाहरण है। तो सॉरी द्वंद्व समास के जो आपके उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बता दें कि वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को जो है ना किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका दिया गया था, तो इन्हें आपका हिंदी भाषा के लिए जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी में आपका हिंदी आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नहीं है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो ये जो आपका पिंजर है ये आपका महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, बल्कि ये जो आपका प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका और कवित्री अमृता प्रीतम के द्वारा वर्ष 1950 में जो आपका लिखा गया एक आपका विख्यात उपन्यास था, जो कि आपका पिंजर जो है ये आपका महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो आपका नहीं लिखा गया। इसके अलावा आप यामा, दीपशिखा और गीत पर्व ये सारे आपके महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं, लेकिन पिंजर जो है ये आपका अमृता प्रीतम के द्वारा आपका लिखा गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, इस वाक्य में लड़ी है किस क्रिया का उदाहरण है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस वाक्य में जो आपका लड़ना या फिर लड़ी जो है ना, ये क्रिया का सीधा प्रभाव यानी सीधा जो फल है ना, ये आपका कर्म पर जो आपका पड़ रहा है, और यहाँ जो आपका लड़ाइयाँ है ये आपका कर्म के रूप में जो ये आपका मौजूद है, और जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आपका उपस्थित होता है ना, तो ये आपका सकर्मक क्रिया जो है आपका कहलाता है। तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ लोकती का सही अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस पारंपरिक हिंदी लोकती का जो अर्थ है ना, कि संसार में जो व्यक्ति पहले ही अमीर या फिर धनी है उसे और अधिक धन संपत्ति आसानी से जो आपका मिल जाता है, यानी कहने का मतलब यह कि पैसा ही पैसे को जो ये आपका खींचता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया, धनी को और धन मिलना, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए वाक्य में उपवाक्यों को अलग करके या फिर जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है ना, आपका 28% है, तो यही आपसे जो सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर पूछा गया था, जो कि आपका 28% है, तो इसलिए ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत का कौन सा राज्य जो है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य जो आपका बन गया है। तो देखिए भारत में समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप से लागू करने वाला जो आपका पहला राज्य था ना, यह आपका उत्तराखंड राज्य था, जो कि आपका 2024 में जो आपका लागू हुआ था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2026 की शुरुआत में गुजरात विधानसभा ने जो है ना, यह आपका समान नागरिक संहिता विधेयक जो ये आपका पारित किया गया है, जिससे गुजरात देश में इसे लागू करने या फिर पारित करने वाला ये आपका दूसरा राज्य जो आपका बन गया है। तो ऑप्शन बी में आपका गुजरात दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जो आपका होती है। तो देखिए वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका मीथेन हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ने उत्सर्जन के कारण सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के वातावरण में ही जो है आपका रुक जाती है, और इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव भी जो आपका कहा जाता है, जो मुख्य रूप से जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन यानी आपका पृथ्वी के औसतन तापमान में वृद्धि के लिए जो है आपका जिम्मेदार होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला एवं ग्रंथ ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य संगीत और नाटक के आधार माने जाने वाला महान प्राचीन ग्रंथ जो आपका नाट्य शास्त्र जो है ना, ये आपका आचार्य भरत मुनि के द्वारा जो है आपका लिखा गया था। तो और इसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय कला परंपराओं का भी जो है ना पंचम वेद भी जो आपका कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा भी जाता है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो ये आपका नाट्य शास्त्र को जो आपका कहा जाता है, जो कि आपका किसके द्वारा, तो आपके भरत मुनि के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये खेलों में डोपिंग यानी प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग पर रोक लगाने वाले वैश्विक जो संस्था है ना, ये आपका वाडा, और इसकी स्थापना वर्ष 1999 में जो आपका किया गया था, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है ना, ये आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में जो आपका स्थित है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में जो है ना, ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है ये आपका सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। और ये जो पुरस्कार है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा जो है ना भारतीय वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट शोध के लिए जो आपका प्रतिवर्ष जो आपका दिया जाता है। तो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑप्शन डी विकल्प में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि खेती निर्वाह से लेकर किस प्रकार तक भिन्न रही है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कृषि अर्थशास्त्र और भूगोल के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग जो है ना, कृषि का जो वर्गीकरण है उसके उद्देश्य के आधार पर जो आपका किया जाता है, और खेती का स्वरूप बुनियादी जीवन यापन के लिए जो है की जाने वाली निर्वाह कृषि यानी जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से लेकर जो है ना बड़े पैमाने पर लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली वाणिज्य कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग तक जो ये आपका विस्तृत है। तो कमर्शियल फार्मिंग ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए वाणिज्यिक कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ भी जो आपका माना जाता है। तो देखिए महर्षि पाणिनि द्वारा जो रचित आपका अष्टाध्यायी है ना, ये आपका संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक सूत्र ग्रंथ जो आपका माना जाता है, और ये आपका 8 अध्यायों वाले इस ग्रंथ को आज भी दुनिया भर में जो है ना भाषाई व्याकरण का सबसे वैज्ञानिक ढांचा भी जो आपका माना जाता है। तो अष्टाध्यायी ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि विश्व खाद्य विशेषण जो आपका कहा जाता है, तो ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। गुलाम शब्द का जो है विलोम शब्द जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए गुलाम का जो आपका विलोम शब्द होगा ना कि आपका आजाद होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई तो साथ चलो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ये आपसे पूछा गया था। तो इस वाक्य में जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन डी में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जिसके पास घर ना हो, इसके लिए एक शब्द जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए जिसके पास घर ना हो ना, उसके लिए जो एक शब्द होगा ये आपका अनिकेत होगा। तो अनिकेत ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक विकल्प में जो आपका अकिंचन जो आपका दिया गया, तो देखिए अकिंचन जो है ना ये आपका मतलब कि अर्थ जिसके पास कुछ भी ना हो यानी अत्यंत दरिद्र होता है, उसके लिए जो आपका अकिंचन जो आपका कहा जाता है। लेकिन जिसके पास घर ना हो इसके लिए जो आपका एक शब्द होगा ये आपका अनिकेत होगा। इसलिए ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि यहाँ पर जिस क्रिया का फल आपका मतलब कि कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए मतलब कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है ना, उसे आपका सकर्मक क्रिया जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि अनुसांगी का विलोम शब्द को जो आपको बताना था। देखिए अनुसांगी का जो विलोम शब्द होगा ना ये आपका प्रमुख होगा, क्योंकि अनुसांगी का जो अर्थ होता है जो मुख्य ना हो या फिर यानी गौण या फिर सहायक या फिर प्रासंगिक होता है, और इसका विलोम शब्द आपका प्रमुख होगा। तो ऑप्शन बी प्रमुख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनिकार्थी आपसे पूछा गया था। तो ये कृष्ण विष्णु अनिवासी जो अपनी स्थिति से न डिगे यानी स्थिर होते हैं, इसके लिए जो अनिकार्थी शब्द के अनुसार जो है कि आपका कौन सा शब्द होगा। तो ये आपका अच्युत शब्द जो है आपका होगा। तो ऑप्शन सी में आपका अच्युत शब्द आपका दिया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। भाला शब्द का जो आपका वचन आपको यहाँ पर वचन में जो आपको बदलना था। तो देखिए भाला शब्द को वचन में जब आप बदलोगे ना तो ये आपका भाले हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में आपका भाले आपका दिया गया है, जो कि आपका बहुवचन आपका जो वो बनता है। तो ऑप्शन ए भाले आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है मध्यवरी का जो है संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था। तो ये मध्यवरी जो है आपका यन स्वर संधि का जो ये आपका उदाहरण है, और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ना ये आपका मधु प्लस अरी होगा। तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए दिनों का फेर होना मुहावरे का जो आपका सही होगा ना ये आपका भाग्य का चक्कर होगा। तो ऑप्शन ए भाग्य का चक्कर आपका करेक्ट आंसर होगा। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का जो आपको कारक जो आपको बताना था। तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के आधार या फिर स्थान का बोध होता है ना, उसे आपका जो है अधिकरण कारक जो ये आपका कहा जाता है। और इस विभक्ति में आप देखोगे कि चिन्ह में या फिर पर होता है। चूंकि तारे चमकने का स्थान मतलब कि आकाश में है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। तो ऑप्शन डी में आपका जो वो अधिकरण कारक दिया गया। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, ये जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो आपका सर्कस उपन्यास है ना ये आपके किसके द्वारा, तो ये आपका संजीव के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो संजीव ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए हिंदी और जीके जीएस के जो है मैंने सभी क्वेश्चन को जो आपको 100% आंसर की जो वो दिया है। अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स के भी अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। अभी आपको हिंदी प्लस जीके का आपको जो वो आंसर की 100% दिया गया है, और रीजनिंग और मैथ्स का चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और साथ में आप चैनल को जो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना रिस्क आपके लिए उठा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी आपका बनता है। और इसका पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से जाकर जो इसका पीडीएफ भी जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वहां पर आपका अल्प विराम यानी कॉमा का जो प्रयोग है ये आपका किया जाता है, तो यहाँ पर आपका अल्प विराम का प्रयोग ही जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन ए अल्प विराम आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो ये आपका आंशिक जो शब्द है एक आपका विशेषण है, जो कि आपका अंश यानी संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय लगने से जो ये आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन डी आंशिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऊपरी बनावट या फिर तड़क भड़क के लिए एक शब्द आपका क्या होगा। तो देखिए ऊपरी बनावट या फिर तड़क भड़क के लिए जो आपका एक शब्द होगा ना कि आपका आडंबर होगा, क्योंकि शब्दकोश के अनुसार केवल दिखावा करने, ऊपरी बनावट या फिर बाहरी तड़क भड़क के प्रदर्शन के वाक्यांश के लिए जो है ना आडंबर ही जो ये आपका होता है, यानी पाखंड ही जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन ए आडंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। धूसर शब्द का पर्याय आपसे जो वो पूछा गया था, तो देखिए धूसर हिंदी में जो है ना ये आपका गधा का प्रमुख पर्यायवाची शब्द है। तो गधा गदर्भ यानी गदर्भ आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए इसके अध्ययन को जो ये आपका मतलब कि आकाश पिंडी जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों की गतियों और उनकी स्थिति का मानव जीवन या फिर पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को जो है ना ये आपका एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र जो आपका कहा जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से 1989 यानी 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो देखिए साहित्य अकादमी के विजेता जो है ना 1989 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह को जो है उनके कविता संग्रह अंकाल में सारस के लिए जो ये आपका प्रदान किया गया था। तो इसमें आपका किस ऑप्शन में केदारनाथ सिंह, ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए ध्यान मग्न का समास विग्रह करने पर ध्यान में मग्न जो ये आपका प्राप्त होता है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपका अधिकरण कारक की विभक्ति का यानी लोप जो ये आपका हो रहा है, इसलिए आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का जो ये आपका उत्तम उदाहरण जो है आपका माना जाएगा। तो ये आपका तत्पुरुष समास ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये संसद से सड़क तक समकालीन हिंदी कविता जो है ना ये क्रांतिकारी व प्रख्यात कवि सुदामा पांडे धूमिल का सबसे पहला और अत्यंत प्रसिद्ध कविता संग्रह जो आपका माना जाता है, और इसे आपका वर्ष 1972 में जो आपका प्रकाशित किया गया था। तो सुदामा पांडे धूमिल ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे पूछा गया था। तो ये कल सुनना मुझे काव्य कृति भी जो है ना ये आपका सुदामा पांडे धूमिल की ही जो ये आपका रचना है, और इस काव्य संग्रह के लिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1979 यानी 1979 में जो है ना इन्हें आपका मरणोपरांत जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए सुदामा पांडे धूमिल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है कि क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, ये कौन सा वाक्य आपसे पूछा गया था। तो देखिए जिस वाक्य का प्रयोग किसी भी कोई जानकारी प्राप्त करने या फिर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ना उसे आपका प्रश्नवाचक वाक्य जो है आपके कहते हैं। तो इसमें आप इस वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है और अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी जो आपका लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आपका मतलब कि वाक्य होगा। तो ऑप्शन बी प्रश्नवाचक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि जिसका भाग्य अच्छा ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द आपका बताना था, तो इसे आपका अभागा जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो, तो देखिए हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार जो है ना उपसर्ग वे सार्थक शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के शुरुआत यानी आगे या फिर पूर्व से जुड़कर जो है ना उसके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता जो है आपके लाते हैं, और जो शब्दांश अंत के बाद में जुड़ते हैं ना उसे आपका प्रत्यय जो है आपका कहा जाता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जो है आपका जुड़ता है। तो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता कि निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, आपसे जो वो पूछा गया है। तो देखिए आधा गांव जो है ना, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध मतलब कि आंचलिक उपन्यास है और इसकी रचना विख्यात साहित्यकार डॉक्टर राही मासूम राजा के द्वारा जो है ना वर्ष 1966 में जो आपका किया गया था। तो डॉक्टर राही मासूम राजा, ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए दोनों तरफ विपत्ति या पे परेशानी होना, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का जो आपका सही अर्थ होगा, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय जो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए वाक्य में आपका थक गया है एक आपका क्रिया है और बिल्कुल शब्द इस क्रिया की मात्रा या फिर परिमाण को भी जो आपका दर्शा रहा है और क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द को ही जो है ना आपका क्रिया विशेषण अव्यय जो आपका कहा जाता है और विशेष रूप से जो आपका परिमाणवाचक क्रिया